Good morning students. So next we start electrolysis of aqueous solution of electrolyte. देखिए जब हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट का तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट होगा? वाटर। वाटर भी प्रेजेंट होगा। सपोज इलेक्ट्रोलाइट है A प्लस बी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप देखिए जब आप वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस लेंगे तो वाटर भी ऑक्सीडेशन कर सकता है और रिडक्शन, वाटर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी कर सकता है। तो विद द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर भी एनोड पे अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है और कैथोड पे रिडक्शन भी कर सकता है। तो यहाँ पर इस केस में देखिए इफ टू और मोर कैटायंस आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, तो अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, ठीक है, और किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो यहाँ पे आपको जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है ये किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट आयंस। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आप एक नोट कीजिए, आप एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। इफ टू और मोर कैटायंस आर प्रेजेंट, ठीक है, तो देखिए कैटायन का हम मूव करते हैं, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर एक से ज्यादा कैटायन सॉल्यूशन में है तो जिस कैटायन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी उसका रिडक्शन होगा देन अदर कैटायंस। कैटायन हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस फर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं अंडरगो रिडक्शन फर्स्ट। उसका पहले रिडक्शन होगा जिसकी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मींस द टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन टू गेन इलेक्ट्रॉन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन 298 केल्विन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी रहेगी 1 मोल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर कैटायन में से डिसाइड करना है कि किसका रिडक्शन होगा तो जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा पहले, ठीक है। सेम केस यहाँ पे एनायंस के लिए होता है। इफ टू और मोर एनायंस आर प्रेजेंट, एनायंस कहाँ मूव करते हैं एनोड की तरफ, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। एनायन हैविंग हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन फर्स्ट, उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। एक से ज्यादा अगर आपके सॉल्यूशन में एनायन है तो जिस एनायन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा देन अदर। क्लियर है? किसी भी आयन के लिए या किसी भी मेटल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, साइन का डिफरेंस होता है बस। अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। जैसे अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लें, सपोज कॉपर मेटल, व्हेन कॉपर मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू 2+ आयन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ ऑक्सीडेशन 0 से +2, कॉपर चेंज इनटू कॉपर से कॉपर 2+ आयन। तो यहाँ पे जो इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.34 वोल्ट। और अगर हम इसी की रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें व्हेन कॉपर 2+ आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की, कॉपर 2+ चेंज इनटू कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी +0.34 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन से आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो स्लैश है ये हमें डिनोट करता है
चेंज ऑफ स्टेट। देखो ये सॉलिड है यहाँ पे, ये एक्वा सॉल्यूशन की बात की गई है यहाँ पे। सिमिलरली एक्वा सॉल्यूशन और ये सॉलिड है, अगर सेम फॉर्म में होते हैं तो कोमा लगेगा बीच में। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। एनोड पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे आयंस का, और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे ही हम एग्जांपल पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaBr, हम फर्स्ट स्टेज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। देखिए एंड देखो सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है, Na+ आयन, Br नेगेटिव, और साथ में वाटर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं वाटर के साथ रिएक्शंस लिखूंगी, आपकी आयंस के साथ रिएक्शन नहीं लिखूंगी, H+ और OH नेगेटिव आयंस के साथ। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, अमाउंट ऑफ वाटर एज अ कांस्टेंट, तो हम वाटर का ही एज अ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे। मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, वाटर की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए अब इन आयंस के साथ हम रिएक्शंस देखें। सबसे पहले देखिए एट एनोड। एनोड पे कौन से आयंस आएंगे, एनोड पे क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव टर्मिनल कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव आयंस, ब्रोमाइड आयंस। वन ब्रोमाइड आयन लॉस वन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू ब्रोमीन। टू ब्रोमाइड आयन लॉस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू ब्रोमीन। ब्रोमीन गैस लिबरेटेड एट एनोड। तो ये, और जैसे आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन में वाटर है, तो वाटर भी अपना ऑक्सीडेशन करा सकता है। अगर वाटर अपना ऑक्सीडेशन कराएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, O2 गैस एट एनोड। वन ऑक्साइड आयन -2 से 0 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म ऑक्सीजन एटम, बट 2 ऑक्सीजन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में बैलेंस करें अगर हम तो क्या आएगा, 4H+ आयन। तो दोनों की रिएक्शन एनोड पे हो रही है। अब इन दोनों में से प्रोडक्ट क्या बनेगा एनोड पे, ये कौन डिसाइड करेगा, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन आयंस की। अगर हम इसकी बात करें, ब्रोमाइड आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -1.08 वोल्ट, और वाटर में जब O2 गैस बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट। तो अब आप देखिए इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, ब्रोमाइड आयन। तो ये ऑक्सीडेशन करेगा एज कंपेयर टू वाटर, पहले ऑक्सीडेशन करेगा। तो एनोड पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट देखिए एट कैथोड। देखो ये लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है इन वैल्यूज को, आपको बाद में एक ट्रिक की हेल्प से पता लग जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट जो होगा एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा, और ये वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी। आगे आप एक सीरीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें ये सभी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ये वैल्यूज आपको गिवन होती है, आपको सिर्फ इसमें पता होना चाहिए, चेक करना आना चाहिए कि अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल गिवंस है तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा, और दूसरे मैटर का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ब्रोमीन एनोड पे प्रोडक्ट बनेगा। अब कैथोड पे देखिए, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे कौन से आयन आएंगे, पॉजिटिव आयंस। देखो सोडियम आयंस गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू सोडियम। वाटर भी अपना रिडक्शन करा सकता है, वाटर क्या बनाएगा अपना रिडक्शन कराने के बाद, वाटर गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2 गैस, फॉर्म 2OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, सोडियम आयन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट, और वाटर के लिए जो रिएक्शन होती है टू फॉर्म H2, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.83 वोल्ट। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो रिएक्शन होगी एट कैथोड। अब यहाँ पे आप देखिए वैल्यू से किसकी वैल्यू ज्यादा है, माइनस में ये वाली वैल्यू ज्यादा है वाटर के लिए,
तो वाटर अपना रिडक्शन कराएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा कैथोड पे H2, नॉट सोडियम मेटल। तो देखो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अगर हम मोल्टन NaBr लेते हैं तो कैथोड पे सोडियम बनता है प्रोडक्ट, सोडियम मेटल डिपॉजिट होती है कैथोड। बट जब भी हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो कभी भी अल्कली मेटल डिपॉजिटेड नहीं होगी कैथोड पे। ये आप पॉइंट नोट कर लो कि ग्रुप 1 मेटल्स जो होती हैं और ग्रुप 2 मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्केनाइन अर्थ मेटल्स, इन दोनों की अगर हम इन दोनों के एक्वा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, एक्वा सॉल्यूशन अगर हम इनका लेते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पे हमेशा आपको H2 गैस की इवोल्यूशन होगी एट कैथोड, मेटल की डिपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। स्पेशली अल्कली और अल्केनाइन अर्थ मेटल्स के लिए होगा कि एक्वा सॉल्यूशन में मेटल कभी भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कैथोड पे, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा प्रोडक्ट एट कैथोड। ठीक है, तो इस केस में आपको कैथोड पे H2 गैस की इवोल्यूशन होगी और एनोड पे ब्रोमीन बनेगा प्रोडक्ट। अब नेट रिएक्शन अगर हम लिखें एनोड और कैथोड की, ये वाली जो रिएक्शन है इसकी हेल्प से देखो नेट रिएक्शन क्या होगी। नेट रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स पहले इक्वल करने इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, देखो रिएक्टेंट्स की साइड क्या होगा 2 ब्रोमाइड आयन प्लस 2 H2 और प्रोडक्ट की साइड आपका बनेगा ब्रोमीन प्लस H2 प्लस 2 OH नेगेटिव आयन। ब्रोमीन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा एट एनोड और H2 एट कैथोड। तो ये आपकी नेट रिएक्शन होगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaBr। ठीक है, अगर देखिए वापस सॉल्यूशन में कंटिन्यू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते रहे तो देखिए विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, कुछ अगर हम कंक्लूजन निकाले इस नेट रिएक्शन को देख के तो क्या होगा, कंसंट्रेशन जो होगी ब्रोमाइड आयन की वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इंक्रीज हो जाएगी, ब्रोमीन फॉर्म होगी एट एनोड, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस होगी एट कैथोड। और वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम ऑब्जर्व करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होगी तो pH जो होगी सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगी, pH सॉल्यूशन की इंक्रीज हो जाएगी और POH जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जितने भी ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपका क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो NaBr की तो pH पे क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्यूशन की, तो pH जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगी। अब यहाँ पर देखिए अगर हम अनदर सॉल्यूशंस की बात करें, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaBr की जगह अगर NaI और NaF या NaCl लेते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं आप देखिए। नेक्स्ट हम केस पढ़ेंगे। अब देखिए इसको मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा बताऊंगी। अगर हमारे पास ये वाला केस हमने डिस्कस कर लिया है, हम नेक्स्ट केस अगर लेते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaI तो वहां पे भी कौन से आयन है, Na प्लस आयन और आयोडाइड आयन। तो अगर आपको डायरेक्ट लिखें देखो एनोड और कैथोड, कैथोड की प्रोडक्ट सेम होगा, सोडियम आयन का केस वाटर के साथ कंपैरिजन कर चुके हैं तो कैथोड पे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा H2 गैस। अब एनोड पे देखिए, एनोड पे आपके पास कौन से आयन है, आयोडाइड आयन। व्हेन आयोडाइड आयन लॉस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म I2। इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है -0.53 वोल्ट और वाटर के लिए भी आपने कराया, अगर वाटर लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है -1.23 वोल्ट। तो यहाँ पे भी किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, I2 की, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा I2। तो एनोड पे प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा I2 और कैथोड पे H2। ठीक है, अगर हम
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaF की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैथोड पे प्रोडक्ट आपका सेम रिएक्शन होगी, H2 बनेगा, अल्कली मेटल डिपॉजिट नहीं होती है एक्वस सॉल्यूशन में। अब अगर हम एनोड पे बात करें, एनोड पे आप देखिए व्हेन क्लोराइड आयन लॉस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म F2। इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये बहुत कम होती है, 2.87 वोल्ट। और वाटर के लिए आपने पढ़ा है, देखो वाटर के लिए लिखी हुई है -1.23 वोल्ट। अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, वाटर की। तो इस केस में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaF का कराते हैं तो आपके एनोड पे प्रोडक्ट F2 नहीं मिलेगा, एनोड का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, O2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaI और NaBr ब्रोमीन और I2 formed at anode, but during electrolysis of aqueous NaF O2 will be liberated at anode। तो इसका क्या रीजन होगा, ड्यू टू लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन। देखो वैसे भी आपको पता है नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन इजीली, तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। साइन से देखें तो देखो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जाएगी +2.87 वोल्ट, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी कम होगी। तो ड्यू टू लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल O2 लिबरेटेड एट एनोड नॉट F2। अब आपके पास एक केस रहेगा NaCl का, तो वो भी केस डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए NaCl। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन में कौन सा आयन है, Na+ आयन, Cl- और वाटर एट कैथोड। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैथोड पे आपका प्रोडक्ट जो है वो H2 गैस होगा। ये मैं आपको बार बार रिएक्शन नहीं कराऊंगी, ये ऑलरेडी हम NaBr के केस में डिटेल में अच्छे से किया है। एनोड पे देखिए आप, एट एनोड कौन से आयन आएंगे, क्लोराइड आयन और वाटर। देखो व्हेन क्लोराइड आयन लॉस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म क्लोरीन, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है फॉर क्लोराइड आयन वो कितनी होती है, -1.36 वोल्ट। और जो वाटर के लिए होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू वो कितनी होती है आपके पास, -1.23 वोल्ट। तो अगर आपको जो मैंने जिस तरह से बताया है कि आपको चेक करना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्लोरीन के लिए कम है और वाटर के लिए ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है वही प्रोडक्ट बनता है, तो O2 गैस बननी चाहिए प्रोडक्ट एट एनोड, बट यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है एट एनोड। तो ये वाला जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NaCl वाला आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन बिहेवियर शो करेगा कि इसकी लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दिख रही है फिर भी क्लोरीन लिबरेट हो रही है एट एनोड। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन है यहाँ पे आप एक स्पेशल एक टर्म यूज करेंगे। देखो यहाँ पे एक स्पेशल ओवर पोटेंशियल, ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। देखो ये क्या होता है, जब हम किसी मेटल की बात करते हैं कि जो एनोड और कैथोड पे जाके डिपॉजिट होती है तो जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है वो सेम होती है जो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल होती है। देखो मेटल डिपॉजिट होती है क्योंकि मेटल्स पॉजिटिव आयंस होंगे वो डिपॉजिट होंगे एट कैथोड, तो उनकी जो वोल्टेज उनके लिए जितनी रिक्वायर्ड होती है वो सेम होती है एज रिडक्शन पोटेंशियल। बट जिस केस में गैस बनती है, जैसे यहाँ पे वाटर से क्या बन रहा है, O2 गैस एट एनोड और वाटर से H2 गैस बनती है एट कैथोड, तो वहां पे ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है ये वोल्टेज कम होती है इस गैस की लिबरेशन के लिए एट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की नीड होती है फॉर दिस रिएक्शन टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। दीज रिएक्शंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ वाटर, फॉर प्रोडक्शन ऑफ O2 फ्रॉम वाटर इज काइनेटिकली स्लो प्रोसेस, तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की नीड होती है जिसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। ठीक है, कि जो ये रिएक्शन होती है वाटर से O2 का बनना, ये रिएक्शन जो होती है ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होती है। सिर्फ ये नहीं होती, जो हम आपकी रिडक्शन की बात
टू गैस। ये वाली रिएक्शंस भी होती है, ये भी काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होती है। कुछ गैसेस के केस में जो गैस लिबरेट होती है व्हेन एट एनोड और कैथोड, तो कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। अगर हम O2 की बात करें यहाँ पे, जहाँ पे केस अराइज हुआ है, तो O2 के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज की यहाँ पे नीड है वो कितनी है, 0.6 वोल्ट। इतनी एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर हमें चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल में अगर हम बात करें तो इतनी एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, और अगर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बात करें तो माइनस साइन आ जाएगा। इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को अगर हम इसकी O2 की प्रोडक्शन में ऐड करते हैं, इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को 0.6 को, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, -1.83 वोल्ट। कितनी बन जाएगी। अब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर कीजिए, किसकी ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, इसकी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई क्लोरीन formed at anode, because formation of O2 required some extra voltage to liberate at anode. That's why chlorine formed at anode. तो जब भी आपको क्लोराइड आयन के साथ अगर O2 की रिएक्शन आएगी एट एनोड, तो ऑलवेज आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरीन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज ऑफ O2. O2 need extra voltage for its formation, for its liberation at anode. That's why यहाँ पे प्रोडक्ट लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिख रही है, फिर भी प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोरीन होगा। अगर हम एक्स्ट्रा वोल्टेज जो इसको चाहिए उसको इसमें ऐड करते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इसको ये रिएक्शन इतनी स्लो नहीं है, काइनेटिकली स्लो नहीं है ये रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्लोरीन बनेगा। तो हमने चारों हैलाइड्स का केस हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सोडियम आयन के साथ। कैथोड पे तो हमेशा H2 गैस बनेगा प्रोडक्ट, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे। फ्लोरीन लिबरेट नहीं होगा एनोड पे, O2 होगा, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होती है। और अगर हम NaCl का केस करें और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करें NaCl का, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको एनोड पे क्लोरीन मिलेगा, O2 प्रोडक्ट नहीं होगा। इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसका रीजन यही देंगे, ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। क्लियर है बेटा। तो ये हमने बात की अल्कली मेटल्स हैलाइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस की। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस देखिए आप, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। देखो जो आपका प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोड्स यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जो आपका प्रोडक्ट बनता है एट एनोड और कैथोड, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आपके सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे, एक तो होगा कॉपर 2+ आयन, एक होगा सल्फेट आयन और वाटर। तो आप देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा एट एनोड। एनोड ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो नेगेटिव आयंस आएंगे, सल्फेट आयन और वाटर। देखो सल्फेट आयन अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इससे ज्यादा ये अपनी इंक्रीज नहीं कर सकता। तो सल्फेट आयन अपना ऑक्सीडेशन कभी नहीं करेगा, तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो बचा कौन यहाँ पे, सिर्फ वाटर। तो वाटर अपना ऑक्सीडेशन कराएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा O2। तो O2 प्रोडक्ट बनेगा एट एनोड, ठीक है। O2 गैस लिबरेटेड होगी एट एनोड। कैथोड पे देखिए आप एट कैथोड, नेक्स्ट रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू कॉपर। तो यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लिखते हैं तो कॉपर आयन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। वाटर भी अपना रिडक्शन करा सकता है बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट चेंज इनटू H2 गैस। वाटर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है 0.83 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली है, देखिए मेटल्स है, ठीक है, कॉपर आयन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, सब हाई वैल्यू है इसकी, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे क्लियर है कि कॉपर मेटल डिपॉजिटेड है कैथोड। जब हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में मेटल डिपॉजिट नहीं होती, बट कॉपर, सिल्वर
अगर हम बात करते हैं तो कॉपर और सिल्वर प्रोडक्ट रहेंगे एट कैथोड, तो ये रिएक्शन कैथोड पे होगी और ये वाली रिएक्शन आपकी एनोड पे होगी। इनके लिए देखिए अब आप नेट रिएक्शन अगर हम लिखें, नेट रिएक्शन के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 और ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड करें तो देखिए आपकी नेट रिएक्शन क्या होगी, कॉपर 2 प्लस आयन प्लस 2H2O गिव्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए 2 कॉपर O2 प्लस 4H प्लस आयन, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इस रिएक्शन से कंक्लूजन निकालें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन डिक्रीज होती रहेगी और O2 गैस लिबरेट होगी एट एनोड, कॉपर मेटल डिपॉजिटेड होगी एट कैथोड, और यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज हो रही है तो pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और POH इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्यूशन एसिडिक होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सारे पॉइंट्स जितने भी होते हैं आपको नेट रिएक्शन को बना के आपको पता होने चाहिए बेटा। हर किसी सॉल्यूशन की जिसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट के साथ साथ आपको नेट रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, तभी आप जो ये सारे पॉइंट्स हैं इनका आप डाटा अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो और क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड पे आपका प्रोडक्ट बना है O2 गैस और कैथोड पे H2 सॉरी हाँ जी कॉपर मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड नॉट H2। नेक्स्ट केस अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, अगर हम एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लें बट कॉपर के ही इलेक्ट्रोड लें, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लें जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप देखिए प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, वहां पे एनोड पे भी कॉपर आयन ही लिबरेट होंगे। देखिए आप नेक्स्ट केस, ये वाली जो रिएक्शन रहेगी ये आपकी सेम रहेगी। चलो फिर से हम दोबारा ही इसको कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स की जगह कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ये भी आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एनोड रिएक्शन देखें तो सल्फेट आयन तो भी हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे। वाटर अपना ऑक्सीडेशन कराएगा O2 गैस, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.23 वोल्ट। कॉपर में जो इलेक्ट्रोड है ये भी अपना ऑक्सीडेशन करा सकता है इनटू कॉपर 2 प्लस आयन, और इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है 0.34 वोल्ट बट माइनस साइन होता है। ठीक है, सेम एज कॉपर के लिए जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस साइन के साथ। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, कॉपर के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर आयंस लिबरेटेड होंगे एट एनोड, यहाँ पे O2 नहीं बनेगी। तो देखिए जो प्रोडक्ट का नेचर है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एट कैथोड ये सेम रहेगा, ये आपको कराई है कैथोड पे, अभी आपने कराई है, कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी 0.34 वोल्ट, और वाटर भी अपना रिडक्शन करा सकता है बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू कितनी होगी 0.83 वोल्ट। तो यहाँ पे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी है तो कॉपर लिबरेट होगा, कॉपर मेटल डिपॉजिटेड होगी एट कैथोड। तो यहाँ इस केस में आपको एनोड और कैथोड पे दोनों पर ही कॉपर होंगे। देखो जितनी अमाउंट ऑफ कॉपर आयंस सॉल्यूशन में लिबरेट होंगे एट एनोड एंड, उतने ही कॉपर आयंस जो है गेन करके इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ही कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी एट कैथोड। तो यहाँ पे आपको नेट रिएक्शंस में कुछ आयंस नहीं लगेगा बट ऐसा नहीं होता। ये जो रिएक्शन होती है ये यूज होती है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, जब हम प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कॉपर के लिए, ठीक है, जिंक मेटल के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर मेड एनोड, इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं, प्योर कॉपर को कैथोड बनाते हैं, इन्हें कनेक्ट करते हैं।
ठीक है। और नीचे सॉल्यूशन भी किसका लेते हैं, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। देखो वही केस हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर के ही इलेक्ट्रोड है, एक इम्प्योर कॉपर एक प्योर कॉपर। तो जैसे ही रिएक्शन होती है, इम्प्योर कॉपर सारे का सारा जो इम्प्योर कॉपर में से कॉपर होता है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। और जो इम्प्योरिटीज होती है वो सारी यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड मड। यही पढ़ा आपने। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपका यही वाली प्रिंसिपल यूज होता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है जिसमें जो मेटल के ही इलेक्ट्रोड स्टिक कराते हैं उसी के सॉल्यूशन में प्यूरिफिकेशन के लिए रिफाइनिंग में हम ये यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो लास्ट में अगर मैं सारा समरी जो आज मैंने कराया आपको वो कंक्लूजन में आपको बताऊं थोड़ा सा लास्ट में नोट्स फॉर्म में, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है आज। देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये मैंने आपको लिखवाया है, वैसे फिर भी मैं लिखवा देती हूँ दोबारा से। देखो अल्कली मेटल्स हों और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स हैं या अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो कैथोड पे प्रोडक्ट H2 बनेगा, नॉट मेटल। मेटल डिपॉजिट नहीं होगी। मेटल डिपॉजिट क्यों नहीं होती, कैथोड पे रिडक्शन होता है, लो रिडक्शन पोटेंशियल होती है मेटल्स की। और मेटल्स आपको पता है लॉस इलेक्ट्रॉन्स दे अंडर ऑक्सीडेशन इजीली, तो इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इनकी लो होगी। जैसे आपको एक केस कराया था जब इसमें सोडियम आयन जब गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने आपको लिखी -2.71 वोल्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होगी। देखो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनकी हाई होती है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होती है। दैट्स व्हाई कैथोड पे ये रिडक्शन नहीं कराएंगे एज कंपेयर टू वाटर, तो H2 बनेगा प्रोडक्ट। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, कॉपर और सिल्वर की हाई रिडक्शन पोटेंशियल होती है देन वाटर। हाई कुछ और भी मेटल्स होती है जिनकी हाई होती है, बट हम एक जनरल लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको सारी मेटल्स उसमें पता लग जाएगी। कॉपर और सिल्वर हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है देन वाटर। तो कैथोड पे जब भी अगर हम कॉपर या सिल्वर का कोई सॉल्यूशन ले आए कोई सॉल्यूशन, तो कैथोड पे प्रोडक्ट कॉपर और सिल्वर मेटल मिलेगी, नॉट H2। ठीक है, कैथोड पे तो H2 गैस की लिबरेशन होती है। नेक्स्ट अब हम केस लें, अगर इनका केस लें, हम इन चारों का जो हमने अभी पढ़े हैं और इनके एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट की बात करें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो NaF अगर लेंगे सब में कैथोड पे तो H2 ही बनेगा, ठीक है बेटा। और एनोड पे NaI में I2, NaBr में ब्रोमीन, इसमें क्लोरीन और इसमें O2 है, नॉट F2। अब इनका रीजन देखो, इन दोनों का रीजन सेम है, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन क्यों लिबरेट होते हैं एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी इनकी, इसलिए ये लिबरेट हो रहे हैं। फ्लोरीन लिबरेट नहीं हो रहा, O2 लिबरेट हो रहा है, तो फ्लोरीन लिबरेट क्यों नहीं हो रहा, इसकी लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, तो दूसरे की हाई होगी। इस केस में एक्सेप्शन है, क्लोरीन की लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, फिर भी क्लोरीन लिबरेट हो रहा है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ O2, ओवर पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, तो ये सारा हमने आज पढ़ा। ये आपके लिए होमवर्क है जो मैं अभी लिख रही हूँ, ये आपको खुद से करना है। देखिए आपको इनमें प्रोडक्ट बताने हैं, फर्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये आपको खुद से करके देखना है, नोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, और एक बार है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्वेश्चन ये है। एक नेक्स्ट लिखिए थर्ड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuCl2 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड,
इसके भी प्रोडक्ट बताने हैं, सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं। फाइंड आउट द प्रोडक्ट एट एनोड और कैथोड करके देखिए, इसको बहुत इजी है। या जो मैंने अगर आपने ध्यान से समझा है तो आप बड़ी आसानी से इनको कर लेंगे। और लास्ट देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4 using platinum electrode। तो आप इनके प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप खुद से कीजिए। इस क्लास में जो आपने अच्छे से समझा है उसको दोबारा से आप इसको रिवाइज कीजिए। नोटबुक में अगर आपने साथ साथ लिखा है बेटा तो आप उसको देखिए अच्छे से, आप बड़ी आसानी से इनके प्रोडक्ट्स बताएंगे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में प्रोडक्ट्स का कैथोड और एनोड पे आपसे पूछे जाते हैं। बड़ा ही इजी टॉपिक है, ये आपको बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो आप इसे रिवाइज कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।